गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी पूरक पुस्तक संचयन के पाठ 2 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है स्मृति। ठीक है, स्मृति का अर्थ है यादें। लेखक हैं ये चित्र के माध्यम से मैं आज पाठ को पढ़ाऊंगी। आपको थोड़ा सा मनोरंजक बनाने का प्रयास किया है मैंने इस पाठ को। तो लेखक का नाम है श्रीराम शर्मा। लेखक ने अपनी बचपन की यादों को समेटा है इस पाठ के अंदर, है ना। और उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि बचपन में बच्चे तरह तरह की शरारतें करते हैं, लेकिन कुछ शरारतें ऐसी होती हैं जो जीवन को संकट में डाल देती हैं। तो बच्चों, लेखक ने स्मृति के आधार पर पाठ को शुरू किया है। अपने बचपन की घटना को वो बता रहे हैं। लेखक कहते हैं कि सन 1908 की बात है। शाम का समय था, 3 से 4 के बीच का। ठीक है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। लेखक अपने भाई के साथ झरबेरे के बेर तोड़ रहे थे। ठीक है, यानी कि लेखक जो हैं अपने छोटे भाई के साथ पास के बगीचे में गए और झरबेरे के बेर तोड़ने की शरारतें कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आवाज देता है आकर उनको और कहता है कि घर वापस जाओ, बड़े भाई साहब बुला रहे हैं। यानी कि लेखक के एक बड़े भाई थे जो घर पर थे। लेखक जब इस व्यक्ति की आवाज को सुनते हैं तो थोड़ा डर से जाते हैं। सोचते हैं कि शायद झरबेरे के बेर तोड़ने की शरारत के कारण आज घर पहुंचकर बड़े भाई साहब की पिटाई लगेगी। हो सकता है कि हम सर्दी में, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और हम घर के बाहर खेल रहे हैं, इस बात से नाराज होकर बड़े भाई साहब हमको डांटें। इस तरीके से तरह तरह के विचार करते हुए लेखक अपने भाई को साथ लेकर घर वापस पहुंच जाते हैं। लेखक जब घर पहुंचते हैं तब उनके बड़े भाई साहब जो हैं उनको डांटते नहीं हैं, बल्कि एक कार्य के लिए उन्होंने उनको बुलाया था। लेखक के बड़े भाई साहब उनको एक चिट्ठी देते हैं और मक्खनपुर एक गांव है, वहां पर एक डाकखाना था। उस डाकखाने में चिट्ठियों को डालकर जाने के लिए कहते हैं। किससे? लेखक से। लेखक को एक कार्य मिल जाता है। लेखक अपने भाई की आज्ञा को मानकर अपने छोटे भाई के साथ, ये देखिएगा छोटे भाई हैं इनके ये लेखक के। लेखक जो हैं अपने एक साथी, यानी कि जिसको डंडा कहा गया है इस पाठ के अंतर्गत, लेखक के बहुत प्रिय साथी रहे हैं इस पूरे पाठ में। ये बहुत सहायता भी की है इस लाठी ने उनकी, यानी कि डंडे ने। तो लेखक डंडा हाथ में लेकर चिट्ठियों को अपनी टोपी के अंदर रख लेते हैं और अपने छोटे भाई को साथ में लेकर मक्खनपुर की ओर चल देते हैं। ठीक है, अब मक्खनपुर चल जाते समय रास्ते में बच्चों एक कुआं पड़ता है। ये कुआं दिखाया मैंने आपको। ठीक है, छोटे छोटे डिज़ाइन मैंने बनाए हैं ताकि आपको पाठ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। तो मक्खनपुर जो गांव था उसके रास्ते में जब जाते थे तब एक कुआं पड़ता था। कुआं सूखा था। ठीक है, और कुएं के अंदर एक सांप रहता था, काला जहरीला। जब बच्चे पाठशाला आते थे, यानी कि लेखक, ये आपके लेखक हैं, उनके भाई और भी कई बच्चे मक्खनपुर जाते समय, विद्यालय पर था उनका, तो रास्ते में जाते समय इस कुएं में रहने वाले सांप को छेड़ते थे। ठीक है, छेड़ने से मतलब पत्थर फेंकना कुएं में, ये भी एक शरारत है। देखिएगा, झरबेरी के बेर तोड़ना शरारत थी जैसे, वैसे ही कुएं में ढेले फेंकने भी। ये ढेले बनाए हैं मैंने, ढेलों को डालना, मिट्टी के ढेले, कंकड़ जिसे हम कहते हैं, उनको कुएं के अंदर डालना भी एक शरारत थी। तो उस शरारत के बदले में जो कुएं के अंदर सांप रहता था, ये देखिएगा, ये सांप रहता था, ये हिस्स की आवाज़ करता था। और इस आवाज़ को सुनने में लेखक के छोटे भाई को, लेखक को, इन सबको बहुत आनंद आता था। तो जब लेखक अपने भाई को साथ लेके मक्खनपुर जा रहे थे तब उनके दिमाग में आया कि क्यों ना इसका आनंद लिया जाए। और इस आनंद को लेने के चक्कर में लेखक जो हैं एक दुर्घटना में फंस जाते हैं, यानी कि दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ये घटना मैं आपको बताती हूँ आगे। लेखक, ये हमारे लेखक हैं, लेखक और उनके भाई दोनों जो हैं कुएं में ढेला डालते हैं। ये ढेले मैंने बनाए हैं। ये दोनों जो है शरारत करने के विचार से आगे बढ़ते हैं और लेखक जो हैं कुएं के अंदर ढेला डालते हैं। जैसे ही वो कुएं के अंदर डेरा डालते हैं तो आप देखिएगा कि लेखक की चिट्ठियाँ, ये चिट्ठियाँ देख रहे हैं आप, ये लेखक की टोपी के अंदर जो रखी हुई थी, यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में, वो निकल कर जो है कुएं के अंदर गिर जाती हैं। ठीक है, जैसे ही चिट्ठियाँ गिरती हैं तब क्या होता है, लेखक और उनके छोटे वाले भाई दोनों रोने लगते हैं।
तरह तरह के विचार जो हैं, ये देखिए क्वेश्चन मार्क मैंने बनाया, तरह तरह के विचार उनके मन में आने लगते हैं। अभी विचार कैसे होंगे? कुविचार, यानी कि बुरे विचार। भाई साहब से क्या कहेंगे जाकर, झूठ कभी बोला नहीं था इसलिए झूठ बोल नहीं सकते थे, है ना। चिट्ठियाँ मक्खनपुर के डाक खाने में डाली नहीं थी, तो अब घर जाकर क्या कहेंगे, ऐसा विचार करके दोनों रोने लगते हैं। देखिए विचारों के आंसू निकल रहे हैं दोनों के, तो रोने लगते हैं। अब बहुत देर तक रोने के बाद जो लेखक हैं हमारे, ये लेखक साहब, ये अपने छोटे भाई के साथ फिर एक निर्णय लेते हैं। यानी कि लेखक ने अभी निर्णय ले लिया था रोना धोना छोड़कर कि कुछ भी हो जाए मैं सांप को मारकर, ये जो बेचारे सांप हैं इनको मारकर चिट्ठियों को कुएं से निकाल लूँगा, बिना चिट्ठी लिए हुए मैं घर वापस नहीं जाऊँगा। तो इस प्रकार से बच्चों लेखक अपने भाई के साथ एक निर्णय लेते हैं। और ये आप देखिएगा, ये है इनकी पहनी जाने वाली धोतियाँ, ठीक है। तो लेखक जो हैं अपनी और अपने भाई की धोतियों को उतारकर एक रस्सी बनाते हैं। ये गांठें लगी हुई हैं, ये देखिएगा मेरे चित्र में, तो ये गांठें लगाकर एक रस्सी बनाते हैं। उस रस्सी के सहारे जो लेखक का सहपाठी था, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था एक डंडा, जो उनके काम आने वाला था। ये देखिएगा, ये डंडा उनके बहुत काम आएगा। तो इस डंडे को रस्सी के सहारे बांध देते हैं और फिर चिट्ठियों को उठाने का निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार से लेखक और उनके भाई जो हैं, मतलब भाई की तो सहमति लेखक के कारण ही बनी थी। लेखक ये धोतियों को गांठ में बांधकर एक डंडा उसके अंदर बांधते हैं जो उनका सहपाठी था, और उससे चिट्ठी उठाने का निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने जो शरारत की थी, शरारत क्या थी? सांप की आवाज़ को सुनना, है ना। उसके कारण वो एक मुसीबत में पड़ गए हैं, यानी कि इनकी चिट्ठियाँ जो हैं अब कुएं के अंदर जा चुकी हैं, और फिर वो विपरीत परिस्थिति में निर्णय ले चुके हैं कि वो जो हैं चिट्ठियों को निकालने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से लेखक जो है चिट्ठी निकालने का निर्णय ले चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक जो है मैंने आपको पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, घटना एक्सप्लेन कर दी। अब इसकी आगे का वीडियो मैं आपको अगले उसमें बनाकर भेजूंगी। आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया होगा, है ना, और ये कहानी आपको अच्छी भी लग रही होगी। ओके।